हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हुए हैं। इसमें जो है कक्षा 10 क्लास 10th जो है इंग्लिश, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश। और बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है लेंचो। लेंचो पार्ट का नाम जो है लेटर टू गॉड। होता क्या है, थोड़ा सा आपको याद दिला दें। इसमें होता ये है कि एक लेंचो नाम का किसान रहता है और उस व्यक्ति की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। जब पूरी फसल नष्ट हो जाती है तो उसे जो है वो जिस जगह रहता था वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं रहते थे। कहने का मतलब जैसे गांव होता है, गांव में रहने वाले काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन वहाँ क्या था कि वो जिस घाटी में रहता था, जिस जगह रहता था, वहाँ अकेला उसका एक घर था। होता यह है कि एक बार जो है अधिक वर्षा होने के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है, और जब नष्ट हो जाती है तो वो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं रहता है। जब कोई नहीं रहता है तो वो जो है ईश्वर से मदद के बारे में सोचता है कि मैं ईश्वर के पास पत्र लिखूंगा और उनसे कहूंगा कि मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है और मुझे जो है अगली बुआई तक, फसल की अगली बुआई तक और जीवित रहने के लिए, मुझे और मेरे परिवार को जीवित रहने के लिए और फसल की अगली बुआई तक मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो इसी चीज को लिखता है बहुत ही अच्छे तरह से। यहाँ देखिए ये लिख दिया है, लेटर पार्ट का नाम जो है ये लेटर टू गॉड, यानी भगवान के नाम का पत्र। ये लेटर टू गॉड, एक पत्र किसके नाम, भगवान का नाम। लिखे कौन है, जीएल फ्लिंट्स लिखे हैं, इसको जीएल फ्लिंट्स लिखे हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस प्रकार से पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके ये रहेंगे 5 नंबर के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 5 नंबर के रहेंगे, वो इसी पर आधारित रहेगा, इसी टेस्ट पर आधारित रहेगा। 5 नंबर, एक एक नंबर का जो है वो पांचों होगा। और इसके बाद जो आता है फिर दूसरा शॉर्ट। अगर आप ढंग से अर्थ याद किए रहेंगे, अर्थ आपको याद रहेगा, तो आप जो है इस 15 नंबर को आसानी से अचीव कर ले जाएंगे। किसको किसको, जैसे देखिए शॉर्ट आएगा, शॉर्ट आंसर 2, शॉर्ट जो है 2 आंसर क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, उसमें से आपको केवल 2 करना रहेगा। इसके लिए जो आपको 3-3 नंबर डिवाइड होगा। और इसके बाद जो है लॉन्ग में 2 दिया रहेगा, उसमें आपको केवल 1 करना रहेगा, 4 नंबर। तो लॉन्ग में 4, शॉर्ट में 6, 6 4 10 हो गया। और 5 नंबर आपको मल्टीपल चॉइस में मिलेगा। तो इस प्रकार से जब आप पाठ को ढंग से पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपको ये 15 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं अर्थ बताना कि किस प्रकार से बताते हैं। इसके बाद लास्ट में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो भी समस्या होगी। अभी वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और आप कैसे उसका आंसर देंगे। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब देखिए इन द नॉर्थ, इन मीन्स में, नॉर्थ मीन्स उत्तर, द आर्टिकल है यहाँ। तो इन द नॉर्थ उत्तर में, ईस्ट उत्तर, इस ध्यान दीजिए केवल उत्तर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हो गया, उत्तरी पूर्व दिशा में। ईस्ट माने पूर्व हो गया, नॉर्थ मीन्स उत्तर हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट का हो गया उत्तरी पूर्व। जैसे कोना होता है, आप लोग देखते होंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जो कोना कोना बनता है तो वो 2 का कोना होता है, 2 दिशाओं का कोना, कॉर्नर जो होता है। तो यहाँ हुआ क्या कि इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्व में या उत्तर पूर्व कह सकते हैं हमें, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मीन्स विशाल, बड़े बड़े, माउंटेन्स माने पर्वत के समान, आप क्लाउड्स माने बादल, यानी उत्तर पूर्व में पर्वतों के समान बड़े बड़े बादल, बादल थे लेकिन किसके समान, पर्वतों के समान। तो पर्वतों के समान बड़े बड़े बादल कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। कुड माने सकना होता है, बी माने होना, सीन माने देखा। तो कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने आते हुए, अप्रोचिंग आते हुए। पूरा अर्थ क्या हो गया, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पर्वतों के समान बादल आते हुए दिखाई पड़ रहे थे या देखे जा सकते थे। द एयर हवा वाज थी, फ्रेश माने स्वच्छ, एंड और स्वीट मीन्स मधुर। तो फ्रेश एंड स्वीट यानी स्वच्छ और मधुर, कहने का मतलब स्वच्छ और सुगंधित आप कह सकते हैं कि हवा जो है वो कैसी थी, स्वच्छ और मधुर थी यानी सुगंधित थी। द मैन आदमी, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, यानी आदमी, आदमी किसको कहा गया है, लेंचो को। किसको कहा गया है, लेंचो को। लेंचो जो है वो द मैन, उसी को कहा गया है द मैन, यानी लेंचो जो है वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, आदमी किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव
द प्लीजर, बल्कि क्या है, देन माने तुलना में होता है, टू हैव द प्लीजर, प्लीजर माने प्रसन्नता। अब यहाँ इसका अर्थ हो गया कि देन टू हैव द प्लीजर, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आप फीलिंग महसूस करना, फील माने महसूस करना होता है, यानी महसूस करके खुश रहना है, मुंह से महसूस करके प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, द रेन, वर्षा का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। कहने का मतलब जो है वर्षा होने वाली थी, बरसात शुरू भी हो गई थी, तब वो घर से निकलता है क्या करने के लिए, कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का अनुभव करके जो आनंद प्राप्त होता है उसके लिए। मतलब फिर से आप देख लीजिए कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी गया बाहर किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि किसके कारण से, द प्लीजर ऑफ फीलिंग, अनुभव करने की प्रसन्नता, द रेन माने वर्षा का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर, यानी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों को कह लीजिए अनुभव करने के बाद जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसके लिए वह बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, एंड और व्हेन माने जब, और जब ही रिटर्न वह लौटा, जब वह लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य किया, यानी जब वहां से लौटा तो लौटने के बाद आश्चर्य किया, क्या आश्चर्य किया, कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यानी जो वर्षा की बूंदे गिर रही थी उसके बारे में कह रहा है कि दीज आर नॉट, ये नहीं है, रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदे, फॉलिंग माने गिरने वाली, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, यानी आसमान से गिरने वाली ये वर्षा की बूंदे नहीं है। अगर नहीं है तो क्या है, कि दे आर न्यू कोएंस, दे आर वह है, न्यू माने नए, कोएंस माने सिक्के, वह नए सिक्के हैं। कह रहा कि वर्षा की बूंदे नहीं है, ये नए सिक्के हैं। आगे वो बताता है कि जो छोटे सिक्के हैं वो 5 के समान है, 2 बड़ी है वो 10 के समान है, लेकिन तो इतना आप पढ़ लीजिए। अब इसमें देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। अर्थ समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, 1 मिनट फिर से दोहरा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद जेके सर शिवा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, इसके बाद कम से कम इंग्लिश रहेगा, लेकिन अप्रैल से हम पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश का और हिंदी दोनों का। तो देखिए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पर्वतों के समान बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा स्वच्छ और मधुर थी अर्थात सुखद थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लेजर, बल्कि प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, आप फीलिंग महसूस करते हुए, द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी वर्षा को अपने शरीर पर, वर्षा को अपने शरीर पर या वर्षा का अपने शरीर पर अनुभव करके प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए बाहर गया, बल्कि किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम्ड किया, आश्चर्य किया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरने वाली, आसमान से गिरने वाली ये वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। दे आर मतलब वो हैं, न्यू कॉइन्स माने नए सिक्के, वो नए सिक्के हैं। इतना प्रसन्न होता है। जैसे अभी देखिए किसान है, आप लोग जान रहे होंगे, किसान बेचारे जब उनकी फसल को पानी की आवश्यकता होती है, अगर उस टाइम पानी मिल जाता है तो कहते हैं अरे भैया एकदम बरसात हो रही है, खाद की वर्षा हो रही है। बस इसी तरह से चलिए इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। देखिए मल्टीपल चॉइस में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो मल्टीपल चॉइस में आपसे प्रश्न ये पूछ लिया गया, जैसे मान लीजिए पूछा गया, एक क्वेश्चन कर लिया गया कि इसे पूरे ये प्रश्न इसमें इस तरह से किया गया कि फ्रॉम where the huge mountains could be seen, from where किस दिशा में या कहां से, the huge mountains यानी from where कहां से, द ह्यूज माउंटेन्स। अब इसमें आपको 4 विकल्प दिया रहेगा, ईस्ट दिया रहेगा, वेस्ट। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसकी बात समझा देते हैं, भी पूरा समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, 1 मिनट टाइम और लेंगे आपका, और 1 मिनट में हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन इसमें से ये पढ़ लिया, पढ़ने के बाद इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। चलिए जितना मिटा दे रहे हैं उसके नीचे से हम क्वेश्चन बना देते हैं, नीचे से क्वेश्चन बना देते हैं कि जो है द
मान लीजिए प्रश्न पूछा गया, एक ही प्रश्न समझा करके आपको बता देते हैं। पूछा गया कि द रेन ड्राफ्ट्स वर लुक लाइक, मान लीजिए हो गया द रेन ड्राफ्ट्स। अब यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, उसी अगर उस टेंस में लिखते हैं किस प्रकार से दिखाई पड़ता था, तो द रेन ड्राफ्ट्स लुक्ड लाइक, ठीक है। ऐसे आप लोग समझिए, द रेन ड्राफ्ट्स लुक लाइक। अब किसके समान दिखाई देता था, तो किसके समान, अब यहाँ हो जाएगा न्यू कॉइन्स, जैसे हो गया न्यू कॉइन्स, COINS, न्यू कॉइन्स हो गया, ये पहला आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया ओल्ड कॉइन्स, COINS, दूसरा हो गया। तीसरा मान लीजिए कुछ और दिया गया, चौथा मान लीजिए कुछ और दिया गया, इस तरह से। तो ऐसे पूछा जाएगा, इसमें आपको जो सही लगाना रहेगा इस पर आप सही का निशान लगा देंगे, बस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे ना, दे आर न्यू कॉइन्स, किसके समान थे, न्यू कॉइन्स। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं। आप अगर अर्थ क्लियर किए रहेंगे तो अर्थ क्लियर होने के बाद आप जो है शॉर्ट लिख सकते हैं, लॉन्ग लिख सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज इतना ही। इसके बाद हम आगे आपको अगले वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण इस पाठ का लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।